मित्रों, ज्योतिष बाय स्नेल में आपका स्वागत है। आज हम आपको अपने नए चैनल में आपको हम सिखाएंगे मुहूर्त के बारे में कि जैसे आप किसी कार्य के लिए आकस्मिक आपको जाना पड़ जाए, जब आपको दिन ना मिले, नक्षत्र ना मिले, लग्न ना मिले, तब आपको ऐसा कौन सा चीज़ बता दी जाए कि जिसमें आप जाए और आपका कार्य सफल हो जाए और किसी प्रकार का नुकसान न हो। उसी को कहा जाता है मुहूर्त। आपने मुहूर्त नाम सुना ही होगा कि मुहूर्त निकाले जाते हैं। जैसे हम मुहूर्त निकालते हैं, क्या है, आप देख लो विवाह मुहूर्त, ये मुहूर्त तो नाम तो सुना है आपने, लेकिन मुहूर्त शब्द से आप लोग वाकिफ नहीं है। मुहूर्त होता है बहुत छोटी इकाई है हमारी गणना की। जैसे नक्षत्र निकाले जाते हैं, वार निकाले जाते हैं, तो नक्षत्र 24 घंटे का होता है, वार 24 घंटे का, तिथि है 24 घंटे की है। तो ये जो तिथियाँ हैं, शुभ घड़ियाँ जो होती हैं 24-24 घंटे की है। एक गणना होती है कि जो 24 घंटे क्या है मुहूर्त होता है कुल 48 मिनट का, यानी दो घड़ी यानी कहने मतलब ये है कि आप जानते हैं कि हमारा रात दिन कितने का होता है। मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो अहोरात्र है 24 घंटे, ये समझ लो कि 24 घंटे बराबर होता है ये 60 घड़ी। कितने हो गए? 60 घटी। 60 घटी के बराबर होता है। 24 घंटे 60 घटी के में होते बराबर होता है, यानी रात दिन हमारा 24 घंटे यानी 60 घटी बराबर होता है। ये समझ लो कि रात दिन में यानी 24 घटी में कितने मुहूर्त होते हैं? 30, यानी 30 मुहूर्त होते। रात दिन मिला करके 30 मुहूर्त होते हैं, यानी 60 घटी में। अब आप ये कह सकते हैं कि 60 घटी में 30 मुहूर्त, तो एक मुहूर्त बराबर कितना हो गया? तो एक मुहूर्त बराबर आपका हो गया 60/30। तो 30 से 60 कट गया बराबर 2, यानी एक मुहूर्त हो गया 2 घटी के बराबर। यानी एक मुहूर्त हो गया कितना? 2 घटी के बराबर। और एक घटी कितने बराबर होती है? 24 मिनट के। जैसे 24 घंटे होते हैं, मैंने मिनट बनाया था, बताता हूँ आपको। ये समझ लीजिए कि एक घटी होती है 24 मिनट की, तो इसको गुणा कर दीजिए 24 दूनी 48 मिनट, यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है। यानी 48 मिनट का एक मुहूर्त बराबर कितना हो गया? 48 मिनट। तो ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप लोग गणना करेंगे कि आपको अगर मुहूर्त निकालना पड़े तो समझ लेना, कोई एक मुहूर्त की बात कर रहा था, तो कितने मिनट की? एक मुहूर्त कोई 48 मिनट का होता है। अब हम लोगों ने देखा होगा कि जब मुहूर्त निकालते हैं, 15 मुहूर्त दिन में होते हैं और 15 मुहूर्त रात में होते हैं। इस प्रकार 30 मुहूर्त होते हैं। आप इनको निकालोगे कैसे? जो हमारा दिनमान दिया रहता है, दिनमान और रात्रिमान। तो दिनमान जो है सूर्योदय से सूर्योदय होता है, रात्रिमान सूर्यास्त से और अगले दिन सूर्योदय तक का जो समय है। तो आप दिनमान का जो भी मान है उसको आप 15 से भाग कर दोगे तो आपका एक उस दिन के जो मुहूर्त हैं उनका समय निकल जाएगा और सूर्योदय से आप जुड़ते चले जाना क्रम से। इस तरह से आपके मुहूर्त के टाइम निकलते चले जाएंगे। इसी तरह रात्रिमान जो भी है उसको आप 15 से भाग कर दोगे तो जो आपका मान आएगा वो अपना जो सूर्यास्त हुआ उस समय से उतना जोड़ते चले जाएंगे, तो आपके रात्रि के जो भी मुहूर्त हैं उनका समय निकलता चला जाएगा। अब मैं उससे कहता हूँ कि अभिजित मुहूर्त, आपने नाम सुना होगा कि कोई भी कार्य किया जाता है, शुभ कार्य किया जाता है, अभिजित का बहुत नाम आता है। तो अभिजित मुहूर्त है क्या? तो आपने देखा भगवान रामचंद्र जी का जो जन्म हुआ था वो अभिजित मुहूर्त में हुआ था, दोपहर के समय हुआ था। वो मुहूर्त जो है वो अभिजित माना गया है। जिसको कोई जीत ना सके, कोई अशुभ चीज उसको छू ना सके, वो अभिजित कहलाता है। तो अभिजित का मैं आपको बता देता हूँ। अभिजित मुहूर्त आप निकालोगे कैसे? तो अभिजित मुहूर्त को निकालने की जो तरीका है उसे आप नोट कर लो। वार लिख लेना और अंगुल सलाका या शंकु लिख लेना। इतवार को 12 अंगुल की सलाका होनी चाहिए, सोमवार को 16, मंगल को 15, बुधवार को 14, बृहस्पति को 13, शुक्रवार को 12 और शनिवार को 12 अंगुल की सलाका ले लो या शंकु।
12 अंगुल की ले ली। और जब आप देखें कि दोपहर को जब इस सलाखा के बराबर इसकी परछाई आ जाए, जब सलाखा के बराबर परछाई आ जाती है, तो उससे एक घटी पहले और एक घटी बाद तक क्या होता है, अभिजित मुहूर्त होता है। 2 घटी का होता है मुहूर्त, मैंने बताया कि जो एक मुहूर्त होता है वो 2 घटी के बराबर होता है। तो जब ये सलाखा के बराबर हो जाती छाया, चाहे रविवार को 20 अंगुल की सलाखा ली, जब वो छाया बराबर हो जाती है किसके, जो छाया शंकु की जब बराबर हो जाए 20 अंगुल की, उस समय से एक घटी पहले एक घटी बाद। इस तरह अगर हम सोमवार को 12 अंगुल की सलाखा ले रहे हैं और जब जब छाया जो है इसी 12 अंगुल की हो जाती है, छाया उसकी सलाखा की या शंकु की, उस समय से एक घटी पहले एक घटी बाद तक क्या होता है, अभिजित मुहूर्त होता है। क्योंकि दिन मान हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं, इसलिए द्वार लिख दिया गया है और उसकी अंगुल की सलाखा लिख दी गई है। उसके मध्याह्न के समय जब करेंगे तो वो जो समय होता है वो टाइम क्या होता है, वो अभिजित मुहूर्त का होता है। ठीक है, तो लगभग मैं आपको आइडिया भी बता देता हूँ। जैसे मुहूर्त, अभिजित मुहूर्त होता है ये 11:35 से लेकर के 12:10 के आसपास ही रहता है, या 12:15 के आसपास में रहता है। तो ये स्टैंडर्ड मानक समय मैंने बताया आपको, लेकिन जब आप गणना करोगे तो वो 2-4 मिनट आगे पीछे हो सकता है। तो ये इस तरह से आप अभिजित मुहूर्त निकालोगे। और अभिजित मुहूर्त में ध्यान रखना कि दोपहर, मैंने बता दिया आपको वार क्या हो गया, कि दोपहर में जब छाया शंकु के बराबर हो जाए तब से एक घड़ी पहले और एक घड़ी बाद तक अभिजित मुहूर्त होता है। इसमें हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारा कार्य सफल होगा, शुभ होगा, उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं आएगी। आप कोई भी काम अचानक जा रहे हैं, आपको दिन नहीं मिल रहा है, वार नहीं मिल रहा, लगने नहीं मिल रही है, तो आप क्या करेंगे, इस अभिजित मुहूर्त में आप कोई भी कार्य कर दीजिए, वो हमेशा सफल होगा, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आएगी। अब मैंने आपको बताया कि 15 दिन मुहूर्त 15 दिन में होते हैं, 15 रात्रि के होते हैं। अब आप बोल सकते हो गुरुजी उन 15 के नाम बताइए, तो आप लोग नोट कर लीजिए। दिन के जो 15 मुहूर्त हैं, पहला मुहूर्त जो सूर्योदय के समय होगा, सूर्योदय समय गिरीश है। अब इसमें आपने अर्थात जो सूर्योदय आपने देखा इतने बजे से इतने बजे आपका सूर्योदय हो रहा है, इतने मान लो 5:10 पे हो रहा है, तो गिरीश का जो भी टाइम आपका दिनमान है, दिनमान को आपने 15 से भाग किया, जो भी दिनमान था, जो टाइम आपका बना उसको उस सूर्योदय में जोड़ देना। तो पहला किसका टाइम होगा, गिरीश का, दूसरा भुजंग, तीसरा मित्र, चौथा पित्र, पांचवा वसु, छठा अंबु, सातवां विश्वे और 8वां अभिजीत। ध्यान रखो, अब दिन का जो 8वां मुहूर्त है वो अभिजीत कहलाता है। ठीक है, जब मुहूर्त आप साधन कर रहे हैं तो 8वां मुहूर्त हमारा कौन सा है, ये जो भी हम बता रहे थे, वो 8वां मुहूर्त अभिजीत कहलाता है। 9वां विधाता, 10वां इंद्र, 11वां इंद्रानल, 12वां नैऋत्य, 13वां उदकनाथ, 5वां अर्यमा और 15वां भाग। इनको साधन मैंने कैसे किया था, सूर्योदय से सूर्यास्त तक जो दिनमान का भोग है उसको आप भाग कर देंगे 15 से। जो समय आपका निकलेगा वो सूर्योदय में, अपना जो सूर्योदय के समय उसमें जोड़ते चले जाना, तो हर एक का टाइम निकलता चला जाएगा। अब रात्रि के 15 मुहूर्त नोट कर लीजिए। नंबर 1 शिव, दूसरा पूर्वा भाद्रपद, तीसरा उत्तरा भाद्रपद, चौथा रेवती, 5वां अश्विनी, छठा भरणी, 7वां कृतिका, 8वां रोहिणी, 9वां मृगशिरा, 10वां अदिति, 11वां जीव, 12वां विष्णु, 13वां अर्क, 14वां त्वष्टा और 15वां मरुत। इस प्रकार ये 15 रात्रि के मुहूर्त हो गए। एक मुहूर्त दिन के और रात्रि के हो गए। ये हम कब लेते हैं, जब कोई हमको मुहूर्त दिन नहीं, कोई लग्न नहीं मिलती, कोई काम नहीं मिलता, उस समय हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गिरीश है, मित्र है, वसु है, ठीक है, वसु हो गया, विश्वेदेवा, ये अभिजित है, विधाता है, इंद्र है, अर्यमा है। तो इस तरह के जो शुभ है मुहूर्त हैं उनको हम ले सकते हैं। जैसे रात्रि के समय में शिव है, उत्तरा भाद्रपद है, रेवती अश्विनी है, कृतिका है, रोहिणी मृगशिरा है, और जीव को अतिथि जीव भी लिया जाता है, विष्णु भी लिया जाता है, और अर्क इनको नहीं लिया जाता, ये हमारे उसमें मुहूर्त में नहीं है। तो आपने देखा जैसे नक्षत्र में देखते हैं पूर्वा भाद्रपद नहीं लेते हैं किसी कार्य में,
तो जो इनके देवता हैं, ध्यान रखो, जो पूर्वा भाद्र उत्तरा भाद्र इनके जो देवता हैं नक्षत्र के अनुसार, वो उनका नाम भी लिखा जा सकता है। मैंने नक्षत्र लिख दिया है, उनके देवताओं को उस तरह से भी नाम लिख सकते हो। जैसे रेवती के पुष्पमे, तो पुष्पमे से भी बहुत सारे पुष्पमे लिख देते हैं। तो आप नक्षत्रों के नाम इस तरह से मैंने आपको बताया कि मुहूर्त कैसे आप लोग निकालोगे। मुहूर्त कितने हैं? 60 घड़ी में 30 मुहूर्त होते हैं, और जब रात दिन हमारा 60 घड़ी का है तो 30 को भाग कर देंगे तो 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। ये आपका क्लियर हो गया, ये बता दिया मैंने। और एक मुहूर्त कितना हो गया? 48 मिनट का। एक घटी बराबर एक मुहूर्त बराबर 2 घटी। अगर इसको मिनट में लोगे तो 24 मिनट निकल जाएगा। ये आप इस तरह से गणना कर सकते हो। तो ये तो हो गया मुहूर्त। अब इसी तरह आपने सुना हो गया अभिजित नक्षत्र। अभिजित नक्षत्र भी होता है। अभिजित नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, और 27 नक्षत्रों में अभिजित नक्षत्र में भी जो कार्य किया जाता है वो भी शुभकारी होता है। अब आप पूछ सकते हो गुरुजी अभिजित नक्षत्र हम कैसे साधन करें, कैसे निकालें, कि 27 ही नक्षत्र होते हैं। तो उसमें नोट कर लेना कि अभिजित नक्षत्र का जो मान होता है, अभिजित नक्षत्र क्या होता है? उत्तराखाड़ का चौथा चरण प्लस श्रवण का 15वां भाग। अब ये सोच लो, उत्तराखाड़ का चौथा चरण, मैंने बताया हर नक्षत्र के कितने चरण होते हैं? 4। एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो उत्तराखाड़ का चौथा चरण यानी एक नक्षत्र कितना होता है? 60 घड़ी। तो 60 घड़ी में चौथा चरण कितना हो जाएगा? 15 का। नहीं, चौथा चरण कितना हो जाएगा? समझ लेना कि चौथा चरण हो गया 15 घटी का। मान लिएगा 60 घटी का है तो ये 15 घटी का, ये समझ लो। जैसे उत्तराखंड का छत्र मान लिया हमने 60 घटी का है, और उसका चौथा चरण लेना है। तो एक चरण कितने का हो जाएगा? 15-15 का। तो चौथा मान लो उत्तराखंड लगभग हम लेके चल रहे हैं, उत्तराखंड का चौथा चरण 15 घटी का हो जाएगा, प्लस एक चरण का मान 15 घटी, प्लस श्रवण नक्षत्र का 15वां भाग। मान लो श्रवण नक्षत्र का 15वां भाग क्या होगा? तो 60 बटा, मान लो कोई नक्षत्र 60 का है, उसका 15वां भाग। तो 15 से आपने 60 को काट दिया तो 15 कितना हो गया? ये हो गया 4 घटी। कितना हो गया? 4 घटी। ठीक है, तो ये 15वां भाग कौन हो गया? 4 घटी आ गया। 15 घटी आपने यहाँ से लिए, तो 15×4 19 घटी, यानी 19 घटी का 19 घटी ये होता है एक अभिजित। 19 घटी होता है ये एक अभिजित नक्षत्र का मान। अभिजित नक्षत्र का मान, ठीक है। इस तरह से आप अगर मान निकालना पड़े आपको तो इस तरह से आप साधन कर सकते हो। वैसे जो भी कभी आपको निकालना ही पड़ जाए अभिजित नक्षत्र मान क्या है, तो उस दिन आप देख लेना कि उत्तराखंड नक्षत्र का मान कितना है। उसको आप क्या करेंगे? 4 से भाग कर देना। तो जो टाइम आपका घटी में बने वो घटी नोट कर लेना। इसी तरह श्रवण नक्षत्र जो अगला नक्षत्र है उसका मान कितना है उसे नोट कर लेना। उसको 15 से आप भाग कर देना। जो मान निकले उसे आपस में जोड़ देना, ठीक है। उससे आपका क्या, वो घटी में आपका अभिजित नक्षत्र का मान निकल आएगा। अभिजित नक्षत्र का मान इस तरह से आप निकालोगे। तो आपको हमने बता दिया अभिजित नक्षत्र का मान कैसे। इसमें भी आप कोई भी शुभ काम करने जा रहे हैं, कोई अचानक आपको नक्षत्र नहीं मिल रहा है, तो ये नक्षत्र आपके पास है, इसमें भी आप कोई कार्य करा देंगे तो कभी किसी का अनिष्ट नहीं होगा, उसका मंगल होगा, कल्याण होगा। इस तरह से मैंने आपको अभिजित नक्षत्र निकालने कैसे जाते हैं वो भी आपको बता दिया। गणना के द्वारा कैसे निकालोगे। अभिजित नक्षत्र में कोई भी कार्य करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे अभिजित नक्षत्र हो या मुहूर्त हो। मुहूर्त कैसे साधन किया जाता है मैंने बता दिया कि रात्रि दिन हमारे 60 घटी के होते हैं, और 60 घटी में 24 घंटे में 60 घटी, और 30 मुहूर्त हमारे होते हैं। टोटल 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। उनको हमने 30 से भाग कर दिया तो एक मुहूर्त बराबर हमारा 2 घटी आ गया। हम जानते हैं कि एक घटी का मान होता है 24 मिनट, तो 24 से 19 को गुणा कर दिया तो 48 मिनट। एक मुहूर्त का टोटल मान होता है 48 मिनट। इस तरह से आप लोगों को कोई शंका नहीं है। कोई आपसे मुहूर्त के बारे में पूछे, चाहे अभिजित मुहूर्त हो या अभिजित नक्षत्र हो, वो आप बता सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे रात्रि दिन के मुहूर्त कितने होते हैं, उनके नाम क्या हैं, तो आप ये भी बता सकते हो भाई रात्रि दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, उनके ये नाम। ये आप रात्रि दिन के जो मुहूर्त हैं उनके नाम नोट कर लीजिए, और जैसे इनके नाम हैं वैसे इनके काम।
शिव है तो शिव कल्याण का, ग्रीस है, ग्रीस का मतलब शिव हो गया, कल्याणकारी है। भुजंग है तो ये काल है, अनिष्टकारी होगा। मित्र है, शुभकारी होगा। इसी तरह पित्र है, पितरों का कारक है, विशुभ होगा। वसु शुभ है। इस तरह से हम देख सकते हैं। अभिजित शुभ है, विधाता शुभ है। तो इस तरह से हमें देखना है कि कौन सा दिन, कौन से मुहूर्त हमारे लिए शुभ है, कौन अशुभ है। अगर आपको कोई शंका है इसके बारे में तो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं अगली वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगा। वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कमेंट करके हमसे पूछ लेना। मैं मुहूर्तों के बारे में आज बताया। अब आगे हम आपको बताएंगे मुहूर्त के बाद काल है। काल का जैसे गणना हम करते हैं कि पूरे दिन के काल जो होते हैं, काल कितने होते हैं, होरा कितनी होती हैं, तो ये सब की गणना हम आपको बाद में बताएंगे अगली वीडियो में। आज आपको बताया हमने मुहूर्त की चर्चा करी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।